हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आप लोगों को जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। दोस्तों फिटर थ्योरी का जो है हम जो है आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका आज हमारा 31वां नंबर का लेक्चर है। दोस्तों आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों ड्रिल मशीन पर होने वाली संक्रियाएँ। हमने ड्रिल के बारे में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ड्रिल मशीन पर होने वाली संक्रियाएँ। दोस्तों कल का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, अगर आप लोग देखे होंगे कि ड्रिल मशीन जो है, ड्रिल मशीन के उसके जो है क्या करते हैं, ड्रिल मशीन कार्य के आधार पर ड्रिल मशीन का जो है चयन, क्या पर एक टॉपिक था छोटा, कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन। तो हम जो है पढ़ने वाले दोस्तों कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन। बात करें इसमें जो पहला होता है दोस्तों, पहला होता है आपका एन टाइप ड्रिल। दूसरा होता है आपका एच टाइप ड्रिल। और आपका आता है थर्ड दोस्तों एस टाइप ड्रिल। अब बात करें आपका जो एन टाइप ड्रिल होता है, ये नॉर्मल कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, नॉर्मल कार्यों के लिए, ठीक है। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। ये हार्ड एच टाइप ड्रिल होता है आपका हार्ड वर्क के लिए या फिर कठिन या हार्ड कार्यों के लिए मतलब हार्ड कार्यों में ड्रिल करने के लिए। और जैसे आपका हो गया, जैसे आपका डायमंड हो गया, ठीक है, कार्बाइड हो गया, ठीक है। ऐसे जो है जगह पे यूज करने के लिए हम लोग एस टाइप ड्रिल का उपयोग करते हैं। बात करें एस टाइप ड्रिल की, तो आपका ये सॉफ्ट वर्क के लिए होता है, सॉफ्ट वर्क के लिए। इसका यूज कहाँ होगा? सॉफ्ट वर्क के लिए, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? सॉफ्ट वर्क के लिए। तो ये जो है दोस्तों कार्य के आधार पर आपका जो है ड्रिल का चयन होता है, एन टाइप ड्रिल, एच टाइप ड्रिल और एस टाइप ड्रिल, ठीक है दोस्तों। आपके क्वेश्चन जो है आपके जो है एग्जाम में MCQ बनते हैं कि एन टाइप ड्रिल का उपयोग क्या है, तो नॉर्मल कार्यों के लिए, एच टाइप ड्रिल का उपयोग क्या है, कठिन कार्यों के लिए, हार्ड कार्यों के लिए, और एस टाइप ड्रिल का उपयोग क्या है, सॉफ्ट वर्क के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये जो है हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल का जो है आपका जो एक सिंबल होता है, एक प्रतीक चिन्ह जो होता है, जैसे आपका एक फार्मूला लिखा रहता है, तो आपको बताना होता है दोस्तों कि इसमें से जो है आपका ट्विस्ट ड्रिल में क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले उसको लिख देते हैं, फिर हम आप लोगों को जो है समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को लिख देते हैं, फिर हम आप लोगों को जो है समझाते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका जो है एक ऐसे आपका मतलब एक ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल। ऐसे आपका मान लीजिए प्रदर्शित किया गया है 10HIS और बात करें डॉट 5101, कितना 5101 HS। तो आपका ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम में ऐसे दे देगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। आपका जो है ऐसे एग्जाम में दे देगा और पूछेगा ये आपका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें ये, तो ये आपका दोस्तों होता है ड्रिल का क्या होगा, ड्रिल का व्यास। क्या होगा? ड्रिल का व्यास। जैसे आप लोग ग्राइंडिंग व्हील का पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें होता है उसी सेम, ये भी आप याद कर लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिल का व्यास, ये ड्रिल का प्रकार। ये क्या है आपका इंडियन स्टैंडर्ड। आपका ड्रिल क्या है, ये इतना क्या है आपका इंडियन स्टैंडर्ड। और ये आपका क्या करें, मतलब प्रकार, पदार्थ का आपका क्या बात करें, हाई कार्बन स्टील है जैसे ये, तो आपका क्या है ड्रिल का मटेरियल। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ड्रिल का मटेरियल। तो बात करें दोस्तों आपका जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ऐसे लिख करके दे दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं है आपका 10 लिखा रहे। यहाँ पर H की जगह आपने क्या पढ़ा, N भी पढ़ा है और S भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, N भी पढ़ा भी, S भी पढ़ा। तो आपका N फॉर नॉर्मल, H फॉर हार्ड, S फॉर सॉफ्ट। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी कुछ भी हो, स्टैंडर्ड तो IS ये तो वही रहेगा, बाकी ये बदल सकता है। और आपका जो यहाँ पर हाई स्पीड HS है, वहाँ पर क्या हो सकता है, हाई स्पीड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील, ऐसे भी जो है आप लोगों का दोस्तों हो सकता है, ठीक है।
तो बात करें ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक तरह से प्रतीक करने का जो है आपका ड्रिल का जो है प्रतीक करने का फार्मूला है, प्रतीक मतलब प्रदर्शित करने का। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या है, 10 का मतलब है ड्रिल का साइज जो आपका पहला दिया रहेगा, एच जो लिखा गया है दूसरे स्थान का मतलब हो गया ड्रिल का प्रकार, और जो आपका बीच में है IS इंडियन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड का जो क्रमांक है वो दिया रहेगा, और आपका ये ड्रिल का मटेरियल हाई स्पीड का है, हाई स्पीड का है या फिर हाई कार्बन स्टील का है, जैसा भी होगा वो दिया रहेगा। तो दोस्तों तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, हमारा ड्रिलिंग संक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे आज हम, ड्रिलिंग संक्रियाएं। चलिए आपको बताते हैं कि ड्रिलिंग संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए पढ़ेंगे अब हम क्या, ड्रिलिंग संक्रियाएं। चलिए देख लेते हैं ड्रिलिंग संक्रियाएं क्या होती हैं। आज की क्लास दोस्तों हम बहुत जल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के कारण कोई जो है देखता नहीं है, तो आप लोग भी बोर होते हैं। मैं बहुत बार बताता हूं, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए भाई या ना करिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। आप चाहे जो भी जैसा भी आपका मन करे, भैया पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। अगर आपको चाहिए NSTI कॉलेज तो आप पढ़ेंगे ही, नहीं चाहिए तो हमारे कहने से भी नहीं पढ़ेंगे आप। तो चलिए आज की क्लास जो है आप लोग को मैं बहुत बार बताता हूं कि हैंड नोट्स जरूर बनाइए, और हैंड नोट्स बनाएंगे तभी आपका जो है एग्जाम टाइम में वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के आगे बढ़ते हैं हम। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले दोस्तों, ड्रिलिंग संक्रियाएं, कि ड्रिलिंग में क्या क्या संक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका ड्रिलिंग संक्रियाएं, तो सबसे पहले आपका होता है ड्रिलिंग। क्या होता है, सबसे पहले तो आपका क्या होता है, ड्रिलिंग ही होता है, ड्रिलिंग होता है। सबसे पहले क्या होता है, ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग क्या होता है, किसी जॉब पर गोलाकार छिद्र करने को क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। किसी जॉब पर गोलाकार छिद्र करने की प्रक्रिया को किसी गोलाकार जॉब पर छिद्र करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पहली संक्रिया हो गई, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं काउंटर सिंकिंग की। क्या आता है, काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग काउंटर सिंकिंग देखिए कि किसी गोलाकार छिद्र, लिख लीजिए साथ ही साथ, किसी गोलाकार छिद्र का व्यास कुछ दूर तक शंक्वाकार आकृति में बढ़ाना ही काउंटर सिंकिंग कहलाता है। क्या, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। क्या होगा, किसी गोलाकार छिद्र का व्यास कुछ दूर तक शंक्वाकार आकृति में बढ़ाना ही काउंटर सिंकिंग कहलाता है। ऐसे देखिए, ये आपका कोई जॉब है, ये आपका यहाँ पर ड्रिल किया गया है, ये आपका ड्रिल किया गया है। तो आपका दोस्तों जो है कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया काउंटर सिंकिंग। देख लीजिए, आप कुछ देर तक इसको क्या किए, टेपर कर दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, काउंटर सिंकिंग। ये देख लीजिए, ये आपका क्या होगा, काउंटर सिंकिंग, ठीक। तो ये होता है आपका काउंटर सिंकिंग। अब काउंटर सिंकिंग के बाद आपका आता है काउंटर बोरिंग। क्या आता है, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या होता है दोस्तों, किसी छिद्र किए गए होल के डायामीटर को कुछ दूर बढ़ा देना ही काउंटर बोरिंग कहलाता है। काउंटर बोरिंग कहलाता है।
बोरिंग कहलाता है। तो आपने आपको काउंटर सिंकिंग बताया, काउंटर बोरिंग क्या होता है देख लीजिए। ये आपका मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, कोई जॉब है, ये आपका मान लीजिए पहले से ड्रिल किया गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ये कुछ आपका ऐसे हो गया काउंटर बोरिंग, ठीक है। ये आपका क्या होगा, काउंटर बोरिंग। कुछ दूर तक देखिए आप, इसका क्या होगा, इसका डायामीटर हमने बढ़ा दिया। पहले ये था, पहले तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आपका ये था जो हम यहाँ बना रहे हैं, ये डायामीटर था स्टार्टिंग में ये डायामीटर था, लेकिन अभी जब हमने कर दिया तो ये वाला हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका काउंटर जो है बोरिंग। अब बात करें काउंटर सिंकिंग, आपका जो हमने बताया काउंटर सिंकिंग, एक इसके पहले जो हमने बताया था उसका उपयोग क्यों किया जाता है भैया। काउंटर सिंकिंग इसलिए किया जाता है, जैसे हमारे बड़े बड़े मशीन है, मशीन के पुर्जों में हमें नट या बोल्ट या स्क्रू लगाना है, तो अगर वो मशीन की सतह से ऊपर निकले रहते हैं तो वो हमें क्या कर सकते हैं, हमारे जॉब को या फिर हमें क्या कर सकते हैं, जो है क्या कर सकते हैं, जोखिम या फिर खतरा हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। तो इसी को ना ये बाहर निकला रहे, तो यहाँ पर हम काउंटर सिंकिंग जब कर देते हैं, तो काउंटर सिंकिंग करेंगे तो जाकर क्या होगा, यहीं पर हमारा बैठ जाएगा, जिससे हमारी सतह पर ये निकला नहीं रहेगा, इसलिए काउंटर सिंकिंग करते हैं। और काउंटर बोरिंग भी इसीलिए करते हैं कि आपका कुछ दूर तक क्या हो, आपका जो है नट बोल्ट इसमें जो है और चला जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है काउंटर सिंकिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया। अब आता है आपका रीमिंग। क्या आता है, रीमिंग क्या आता है आपका, रीमिंग आता है। ये सब ड्रिलिंग की ही संक्रियाएं हैं। रीमिंग क्या होता है भैया, रीमिंग के लिए एक रीमर होता है, रीमर जिसे रीमर टूल होता है, जिसके द्वारा ही रीमिंग की जाती है। एक रीमर टूल होता है जिसके द्वारा रीमिंग की जाती है। सबसे पहले बात करें जो आपका रीमिंग होता है, ये ड्रिलिंग के बाद की संक्रिया है। क्वेश्चन बनता है रीमिंग की जाती है ड्रिलिंग से पहले, ड्रिलिंग के बाद, या फिर साथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ की जाती है, रीमिंग जो है आपका ड्रिलिंग के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है। तो रीमिंग जो होती है दोस्तों आप लोगों का ड्रिलिंग के बाद जो है वो की जाती है। तो रीमिंग क्या की जाती है, ड्रिलिंग के बाद की जाती है। बढ़ते हैं इसके जो है, इसमें होता क्या है, तो जो है दोस्तों रीमिंग जो होता है, इसमें आपके जो ड्रिल किए गए छेद होते हैं, जो आपका ये छेद होता है, ड्रिल किए गए छेद को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने के लिए रीमिंग क्यों की जाती है, ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने के लिए। फिनिश करने का मतलब यहाँ पर साफ करने के लिए, क्या, साफ करने के लिए, साफ करने के लिए। तो ड्रिल किए गए या ड्रिलिंग किए गए छिद्र को फिनिश या साफ करने के लिए, जो इसमें ड्रिलिंग करने के बाद बर या चिप्स अटके रहते हैं, वो क्या करता है, रीमिंग के द्वारा हम लोग उसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो रीमिंग के बाद दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग जो है, अब हम बात करेंगे बोरिंग की। क्या, बोरिंग की। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है ड्रिलिंग और बोरिंग में, तो ये बताइए ड्रिलिंग पहले की जाती है कि बोरिंग पहले की जाती है, ड्रिलिंग पहले की जाती है कि बोरिंग की जाती है, ठीक है, बोरिंग की जाती है। अभी हमने काउंटर बोरिंग पढ़ा था, लेकिन हम पहले बोरिंग बता देना चाहिए था, फिर काउंटर बोरिंग बताना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रिलिंग क्या होता है भैया, कोई हमारे पास अगर जॉब है उसमें कोई छिद्र नहीं है, हमको उस जॉब में अपना जो है एक होल करना है। जैसे हमारा एक जॉब है, ये जॉब है हमारा, ठीक है, इसमें कोई होल नहीं है। अब हम इसमें जो होल करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ड्रिलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्रिलिंग कहलाएगा। और यही अगर बोरिंग की बात करें तो किसी ड्रिल किए हुए छिद्र में या फिर किसी ड्रिलिंग किए हुए छिद्र में उसके जो है व्यास को बढ़ाना, जैसे हमने पहले ये था, अब हमारा ये हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारा ये था, जो यहाँ पर ये, पहले हमारा ये था, इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक था, पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर था। अब जो है हमने इसका जो है डायमीटर बढ़ा दिया। तो किसी ड्रिल किए हुए या ड्रिलिंग किए हुए छिद्र के व्यास को बढ़ा देना ही हमारा बोरिंग कहलाता है। बोरिंग जो होता है ड्रिलिंग के बाद की जाती है। गाँव में अक्सर ये होता है बोरिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गाँव में वर्क होता है, कहीं पर नलकूप, हैंडपंप या फिर समरसेबल लगता है, तो सबसे पहले उसका हम ड्रिलिंग करते हैं, वो प्रक्रिया ड्रिलिंग होती है, लेकिन हम लोग बोरिंग कहते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो बोरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो है छिद्र किए हुए ड्रिल के द्वारा जो छिद्र किया गया होता है उसके व्यास को बढ़ाते हैं, और ड्रिलिंग के बाद ही बोरिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। बोरिंग में व्यास को हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बोरिंग हो गया। और अगर बात करें दोस्तों
जो आपका काउंटर बोरिंग होता है, कुछ दूर तक व्यास को बढ़ाते हैं, जो यहाँ पूरा बढ़ा दिए, कुछ दूर तक आप लोग क्या करेंगे, व्यास को बढ़ाएंगे। तो हमने जो है बोरिंग देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका स्पॉट फेसिंग। क्या है आपका स्पॉट फेसिंग? क्या स्पॉट फेसिंग? स्पॉट फेसिंग तो दोस्तों क्या होता है आपका, जैसे कि आप कहीं पर जोड़ बना रहे हैं, तो जो आपका जो है रिविट लगा रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपका जो सतह होती है वो उबड़ा खबड़ा हो जाती है। क्या? उबड़ी खबड़ी हो जाती है। तो इसी सतह को जो है प्लेन करने के लिए, इसी सतह को प्लेन करने के लिए जो है क्या किया जाता है, आप लोगों के लिए स्पॉट फेसिंग किया जाता है। यह सतह को जो है एक प्रकार से समतल बनाता है और जो है सतह पर यह क्रिया की जाती है, इसीलिए इसको स्पॉट फेसिंग की जाती है और व्यक्तिगत किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर की जाती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो है और अगला क्या है दोस्तों, इसी के साथ जो आपके जो मुख्य क्रियाएं होती, मुख्य जो आपके जो है ड्रिलिंग संक्रियाएं होती हैं वो खत्म होती हैं दोस्तों। तो हमने क्या इस जो हमारा 7वां नंबर का यूनिट चल रहा था दोस्तों, किस नंबर की यूनिट था हमारा ये जो दोस्तों 7वां नंबर का यूनिट चल रहा था, हमने ड्रिल जो है ड्रिल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ड्रिलिंग संक्रियाएं पढ़ ली दोस्तों। और हमने जो आपको अभी बताया था रीमिंग अलग से चैप्टर है, पढ़ेंगे उसके बारे में डीपली। तो दोस्तों आशा करते हैं जो ड्रिलिंग संक्रियाएं आप लोगों को समझ में आई होंगी दोस्तों। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बोरिंग क्या होता है, आपका ड्रिलिंग क्या होता है, रीमिंग क्या होता है। तो जो है आप लोग को आगे जो है हम लोग टाइपिंग या फिर रीमिंग जो एक चैप्टर उसके बारे में, उसमें आपको लोग को हम टाइपिंग रीमिंग पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर एंड करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो आप लोग को देंगे ताकि आप लोग भी समझ करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आप भी बोर ना होइए। अब कल की क्लास में दोस्तों हम चैप्टर नंबर जो है 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टैप और डाई के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टैप और डाई के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। कल की क्लास में दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों को फिर से 8 बजे जो है दोस्तों। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भैया क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।